दिल्ली में साइबर फ्रॉड का एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। इस मामले में सिर्फ मिस कॉल के जरिए 50 लाख रुपए की ठगी हो गई है। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में लिखा है कि दिनांक 13 नवंबर दिन रविवार को रात करीब 7 से 8 बजे के आसपास मेरे फोन पर लगातार कॉल आने लगे। जब मैंने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जैसे ही मैंने फोन काटा उसी तरह का मैंने फोन काट दिया तो तुरंत दूसरा कॉल आ गया। मैंने फिर से फोन उठाया तो उधर से कोई आवाज नहीं आई। जैसे ही फोन कटा फिर से ये कॉल आ गई। इस तरह से मैंने फोन उठाया ही नहीं। इसके बाद लगातार कॉल पर कॉल आती रही और ये सिलसिला करीब 1 घंटे तक चला। करीब 1 घंटे बाद जब मैंने अपने मोबाइल के मैसेजेस चेक किए तो पता चला कि मेरी कंपनी ग्रुप 5 सिक्योरिटी सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के अकाउंट से कुछ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। इस मामले में मैंने कोई भी OTP किसी को नहीं दिया था, ना ही मेरे बैंक अकाउंट के ID पासवर्ड किसी और के पास था। मैंने तुरंत ये बात अपने बेटे योगेश यादव को बताई तो उसने चेक किया तो पता चला कि करीब 50,63,000 रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, जिसमें करीब 2 लाख रुपए होल्ड पर दिख रहे थे। इस बारे में तुरंत मेरे बेटे ने 1930 साइबर सेल के नंबर पर कॉल किया। दिल्ली के कापासेड़ा में जो साइबर क्राइम का मामला आया है, वहां पे यूजर के साथ एक 50 लाख से भी ज्यादा का फ्रॉड होता है और उस फ्रॉड का एक यूनिकनेस ये है कि उसने कोई भी OTP शेयर नहीं किया, फिर भी उसके अकाउंट से 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट निकल जाता है। यूजर ने बताया कि उसके पास कुछ मिस कॉल्स आती हैं और वापस जब उस पर कॉल करता है तो उसको कोई वहां से आवाज नहीं आती, लेकिन सडनली उसके पास 50,63,000 रुपए उसके अकाउंट से निकल जाते हैं। अब इस साइबर क्राइम की हम बात करते हैं तो ये होता कैसे। नॉर्मली इसके अंदर 2 तरह से ये साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। एक होता है आपके जो मोबाइल में हम एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, कई बार ये एप्लीकेशंस भी हमारे फोन के अंदर मालवेयर और वायरस की तरह काम करती हैं। आपके मोबाइल के अंदर जो हम परमिशन दे देते हैं एप्लीकेशन इंस्टॉल करते समय, तो वो एप्लीकेशन से भी परमिशन लेके आपके OTP को रीड कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि आपने कोई लोन एप्लीकेशन डाली हो, वहां से वो आपके OTP को रीड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है, बहुत तेजी से जो साइबर क्राइम बढ़ रहा है, वो है ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जब आप जाते हो या फिर कोई भी रोड पर चलता हुआ कोई भी आदमी आपसे आपका फोन मांगता है और बोलता है कि आप उसको इमरजेंसी है और इमरजेंसी में उसको एक कॉल करना है, तो हम कई बार अपना फोन अनअटेंडेड उनको दे देते हैं। इस प्रोसेस में कई बार आपसे आपके फोन पे नजर अगर नहीं फोकस नहीं है तो उस दौरान वो किसी तरीके से आपके फोन के ऊपर *21 कर हुई, कई बार वो अपना जो कॉल फॉरवर्डिंग वाला ऑप्शन होता है वो उसको ऑन कर लेता है। तो जितनी भी कॉल्स आपके नंबर पर आती हैं वो कॉल्स ऑटोमेटिकली उसके नंबर पर फॉरवर्ड हो जाती है। अब इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपके जो OTP होते हैं वो 2 तरह से जनरेट होते हैं। एक होता है आपका SMS से जो OTP जनरेट होता है, दूसरा होता है कॉल से। अगर आपके पास SMS से OTP नहीं आ रहा तो उसमें ऑप्शन होता है कि आप कॉल से भी OTP मंगवा सकते हो। जो क्रिमिनल होता है वो क्या करता है, वो कॉल से OTP जनरेट करता है। आपके पास कोई OTP नहीं आता, फिर भी उसके पास वो कॉल से OTP जाता है, वो आपके OTP को यूज करके आपका अकाउंट खाली कर देता है। तो आपको सतर्क रहना है, कभी भी इस तरह की सिचुएशन में अपना फोन अनअटेंडेड किसी को नहीं देना है। और अगर आपको से कोई फोन मांग रहा है तो उसके नंबर से को आपको खुद अपने फोन से डायल करना है। कोशिश कीजिए कभी भी जब आप डायल करें तो *21 या *# इस तरह के कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स आपके नंबर्स पर नहीं होने चाहिए। अगर सतर्क रहना है तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को आपको शेयर करना पड़ेगा जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक।